अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कोई मुश्किल आर्टिकल नहीं है। स्टूडेंट की ये अप्रोच होती है कि ये जो टॉपिक है इसको स्किप कर दें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो है जी बहुत ही मुश्किल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक, और मैं आपको बड़े सिंपल वे में आज ये टॉपिक समझाऊंगा। ठीक, हम देखेंगे कि एसी जनरेटर है क्या, जनरेटर्स क्या होते हैं, ठीक, जो उसकी वर्किंग है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो किन ठीक है जी एलिमेंट्स पर बेस्ड करती है, और जो हमारे पास एसी जनरेटर्स हैं इनसे हमें क्या क्या रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, और आप मार्क कर लें कि टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जनरेटर, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। ऐसे डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे सिंपली हम क्या कहते हैं, जनरेटर। ठीक, और मैकेनिकल एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल से भी मिलती है। कुछ जनरेटर आपने देखे हैं कि उसमें हम फ्यूल जो है वो डालते हैं, फ्यूल से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। जनरेटर जो है वो फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये है एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की क्या डेफिनेशन होगी? देखें, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू एसी सिग्नल इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। फिर हम इस जनरेटर को जनरेटर नहीं कहेंगे, फिर हम इसे क्या कहेंगे जी, एसी जनरेटर। ओके, और इसका रिवर्स जो है वो मोटर है। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, वो मोटर होती है। ठीक, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी जनरेटर का? स्टूडेंट, सिंपल, जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट? कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है आर्मेचर। आर्मेचर स्टूडेंट के जो हमने नंबर ऑफ टर्न्स या जो वायर है वो हमने आयरन कोटेड सिलेंडर पे वाइंड की हुई है, उस असेंबली को हम क्या कहते हैं, आर्मेचर। ये जो कॉइल है इस पर हमने वायर्स को वाउंडेड किया हुआ है, ठीक है जी, आयरन सिलेंड्रिकल शेप पर, ये आर्मेचर है। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट क्यों है जी? टू प्रोवाइड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है स्टूडेंट स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ये नज़र आ रहे हैं, आर और आर प्राइम। नेक्स्ट है जी कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जो हैं ये एक्सटर्नल सर्किट के साथ प्रोवाइड करते हैं। ये बी और बी प्राइम जो है ये कार्बन ब्रशेस हैं जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो है जी वो कनेक्ट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जी मैकेनिकल सोर्स। मैकेनिकल सोर्स इसलिए कि इस कॉइल को मैकेनिकली रोटेट जो है वो किया जाए, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास जिसकी कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, अब आते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम आप देखें सिंपल है कि जी ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है जी, ये मेरे पास वो कंसेंट्रिक रिंग्स है, और ये स्लिप रिंग्स जिन्हें कहते हैं, ये कार्बन ब्रशेज हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन के लिए। परमानेंट मैग्नेट्स हैं जिनसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ है। ओके, और ये जो मेरे पास कॉइल है इसको 4 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। अच्छा, और इस कॉइल को रोटेट करवाया जा रहा है मैकेनिकली एंटी क्लॉकवाइज। क्या जी? एंटी क्लॉकवाइज। ये सपोज कर लें कि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर रहे हैं। ठीक, और ये जी हमारे पास इसका टॉप व्यू है। टॉप व्यू मीन कि ये कॉइल है, तो ऊपर से अगर देखें तो ये कॉइल का टॉप फेस है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, और जो v है वेलोसिटी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर। मीन इसका ये फेस है तो इस तरफ होगी, अगर ये फेस इधर है तो इस तरफ होगी, इसी तरह ये फेस इधर आ जाता है तो इधर होगी, इधर है तो फिर इस तरफ होगी। ओके, तो v क्रॉस b के दरमियान जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है जी, और ये ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, उससे जो है ये रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है जी, और याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो एरिया होता है हमारे पास कॉइल का वो होता है जी 2RL। ठीक है जी, 2RL। अगर इसकी जो इस कॉइल की लेंथ हो स्टूडेंट मेरे पास L,
ठीक है जी, उसका जो फासला है ये रेडियस r हो तो ये होता है 2rl। नेक्स्ट आ जाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखें बाय मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ स्टूडेंट आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करवाया। तो E इज इक्वल टू VBL साइन थीटा, ओके, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इधर देखें कि साइड जो हैं अब 4 थी, A B B C D A। अब देखें A B C D, ठीक है जी, और D A। अब सिंपली है बुक में असल में उसने किया यह है कि डायरेक्ट उसने कह दिया है कि A B और C D पर मोशनल EMF एग्जिस्ट करती है, बिकॉज के जो करंट की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन है इन केसेस में, और बाकी दो साइड्स पे फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में नहीं है, जिस वजह से आंसर जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये अक्सर एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा पॉइंट होता है जो हमें अक्सर समझ नहीं आता। तो मैं आपको ये सिंपली मोशनल EMF से ही समझाऊंगा। देखें मोशनल EMF में जो फार्मूला होता है साइन थीटा ऑफ एंगल होता है ना V और B के दरमियान, तो हम V और B के दरमियान से ही देखेंगे। देखें साइड कौन सी है, AB, मीन्स कि हम मूव कहाँ कर रहे हैं, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ। एंगल कितना है, 90 पे मोशनल EMF मैक्सिमम। अब आ जाए BC पर, BC पर भाई अब हम इधर जा रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन 180 पर, तो जाहिर सी बात है साइन ही 180 पे क्या होता है, 0, तो वो 0 हो गई। नेक्स्ट आ जाए CD पे फिर कितना बन रहा है, 90, ठीक है जी, मैक्सिमम। अब DA पे क्या है, DA पे तो हम सेम डायरेक्शन पैरेलल में, फिर एंगल 0। तो इस वजह से ये दो आंसर जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। और अगर मैंने इन्हें मैक्सिमम फॉर्म में लिखूँ, मीन के ये 90 की वैल्यू 1 पुट ना करूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म में, तो ये बनेगा साइन थीटा, इधर भी क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो नेट EMF जो है, टोटल EMF है, वो बन जाएगी E नेट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द EMFs। तो ये है जी VBL साइन थीटा, ये है 0, ये है VBL साइन थीटा, ये भी 0, सबको जमा करेंगे तो 2 VBL साइन थीटा आएगा, बिकॉज 2 तो 0 थी, और ये जमा होकर 2 हो जाएगा, 2 VBL साइन थीटा मैक्सिमम। अब स्टूडेंट इधर देखें कि अगर हमारे पास n टर्न्स हो, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो n का एडिशन हो जाएगा, बन जाएगा 2n VBL साइन थीटा। तो अब इससे आगे फर्दर इसकी जो है वो हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हमने ड्राइव किया कि जो EMF थी E इज इक्वल टू 2n VBL साइन थीटा, ठीक है जी। तो आप जानते हैं स्टूडेंट के चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में हमने कुछ एंगुलर और लीनियर क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है वो रिलेशन पढ़ा। तो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन था वो था V इज इक्वल टू R ओमेगा का, ठीक है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। तो देखें V होता है R ओमेगा, तो मैंने इधर पुट कर दिया E इज इक्वल टू 2n R ओमेगा BL साइन थीटा। तो सिंपली स्टूडेंट देखें मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ना, E इज इक्वल टू n 2RL ओमेगा B साइन थीटा। अब 2RL जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि ये नोट मैंने लिखवाया, एरिया ऑफ कॉइल इतना हमारे पास होता है स्टूडेंट 2RL, ठीक है जी। और ये 2RL आप देख रहे हैं इधर, तो ये किससे रिप्लेस हो गया, A से, तो इधर मेरे पास आ गया जी A, तो ये बन गया नवाब। क्या बन गया जी, नवाब फार्मूला है n ओमेगा AB साइन थीटा। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल था नायाब कॉज अल्फा, तो ये आपने नवाब से याद रखना है, नवाब साइन थीटा n ओमेगा AB साइन थीटा, ठीक है जी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के लिए। तो देखें साइन थीटा है तो थीटा मैक्सिमम होता है 90 पर, तो EMF जो है मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, E0, ठीक है जी। और वो हम लिख सकते हैं n ओमेगा AB से। तो n ओमेगा AB की जगह पर, इस पूरे फैक्टर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, E0 को। तो इधर देखें E इज इक्वल टू E0 साइन थीटा, ठीक है जी। थीटा क्या है, फेज एंगल, ऐसा एंगल जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन दोनों प्रोवाइड करे। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πft या 2πt ओवर कैपिटल T, दोनों तरह लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी या E इज इक्वल टू E0 साइन 2πft। सिमिलरली स्टूडेंट ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया, ठीक है जी, मैक्सिमम EMF का और EMF के दरमियान। तो इस तरह करंट का भी रिलेशन बन सकता है आल्सो बाय यूजिंग ओहम लॉ इज इक्वल टू IR। तो I हो गया जी E ओवर R, और E का फार्मूला है E0 साइन थीटा ओवर R। और ये जो फैक्टर है
ई नॉट ओवर आर, इसको लिखा जा सकता है आई नॉट। तो ये बन गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी या ओमेगा टी। ठीक है जी। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट की करैक्टरिस्टिक ही ये है कि वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता है। ठीक है, देखिए ना, हमने शुरू में जब चैप्टर स्टार्ट किया था अल्टरनेटिंग करंट का, तो हमने पढ़ा था अ करंट दैट चेंज इट्स पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इट्स डायरेक्शन और रिवर्स इट्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल्स हों। तो इस फार्मूले की मदद से हम देखते हैं कि क्या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में साइकिल जो है जी वो एसी फॉर्म की होती है। तो देखें, ये अब आपके पास एसी फॉर्म की साइकिल है और ये जितनी भी डायग्राम्स हैं सारे टॉप व्यू हैं। ठीक है जी, जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी एसी जनरेटर के लिए, ये उसका टॉप व्यू है। आपकी बुक में बना हुआ है साइड व्यू। तो हमारी बुक है 2 डायमेंशनल। ठीक है, बुक भी हमारा ये जो बोर्ड है, बुक और बोर्ड दोनों ही क्या 2 डायमेंशनल, 3D है नहीं है। तो मैंने टॉप व्यू लिया ताकि आपको बेहतर जो है वो समझ आए। तो ये वही फार्मूला आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। एफ होता है 1 ओवर टी, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई टी ओवर टी। ओके, तो आप इसे टाइम पीरियड की वेव फॉर्म में भी यहाँ टी की वैल्यूज पुट कर करके एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ज़रा इधर आ जाएं। ये तो आप सब जानते हैं कि जी हमारा जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 0 से 91, 90 से 182, 180 से 270 और 270 से 360, और ये एक सर्कल या पूरी एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म जो है वो बनती है। तो अब आप कंसीडर कर लें ये वो हमारा क्या है, ठीक है जी, कॉइल का टॉप व्यू ए डी। ठीक है, लेट्स से इसकी वेलोसिटी तो टेंजेंट है, एंगल बना रही है बी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। अब हमने इसको क्या करना है, कॉइल रोटेट कर रही थी ना, अभी हमने पढ़ा कि उस पर, ठीक है, जो रोटेशन प्रोड्यूस हुई मैकेनिकली हमने उसे रोटेट किया। तो इनिशियली जो है, अब 0 से स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली ये वाला फेज है, मीन के जो कॉइल है वो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है, मीन के जो उसकी वेलोसिटी है वो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड भी इस लाइन में। ठीक है, एंगल कितना होगा 0। तो ज़रा इधर देखें, जब कॉइल जो है ए डी फेस, ये ब्लू वाला आप कंसीडर कर लें कॉइल है, कॉइल का टॉप व्यू है। ठीक है, तो टॉप व्यू मींस कि ये असल में कॉइल ऐसे है पूरी, तो ये टॉप व्यू है। आपको समझाने के लिए मैं इसको इस तरह वर्टिकल कर रहा हूँ, रियल में ये ऐसे है टॉप व्यू। ठीक, तो लेट्स से जी ये कॉइल है, ठीक, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम ले लेते हैं रेड से। ठीक है जी, ब्लू वाली कॉइल है और रेड वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉइल, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। अब कॉइल के परपेंडिकुलर नॉर्मल है इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी और बी के दरमियान जो एंगल है वो 0 है। साइन 0 पे क्या होता है 0, तो ये आप वेव फॉर्म देख रहे हैं कि यहाँ पर वैल्यू 0 है। ठीक, अब इस कॉइल को किया रोटेट। ठीक है जी, पहले ये हालत थी, ये कंडीशन थी। अब क्या है, अब जो है हम इसको रोटेट कर रहे हैं, पहले 0 पे थी, लेट से अब 90 पर लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको हम करेंगे जी रोटेट। ठीक है, तो जब इसको रोटेट करेंगे तो आप देखें ये डी वाली साइड इधर आ जाएगी, ए वाली साइड इधर आ जाएगी, जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो अब होगा क्या, ऐसे थी, जैसे ही हमने इसको क्या किया रोटेट, तो अब ये जो हमारे पास कॉइल आ गई, अब इसके नॉर्मल है वेलोसिटी, मीन ये डायरेक्शन, तो ये तो अब बी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और साइन 90 पर क्या होता है 1 मैक्सिमम। तो इधर जी हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया वो मैक्सिमम आ गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट, 180 कैसे बना। अब इसको फर्दर रोटेट किया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसको रोटेट किया जी अब इस तरफ। अब इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, मीन के मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट क्या है, ठीक है, वेलोसिटी 180। तो 180 पर साइन फिर क्या होता है 0, फिर मेरे पास आंसर क्या आ गया 0। सिमिलरली आगे देखें, जब इस कॉइल को फर्दर जो है जी वो रोटेट किया गया इस डायरेक्शन में, अब इसके नॉर्मल है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के, तो वो ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पैरेलल है, जो एरिया वेक्टर है ना या वेलोसिटी की डायरेक्शन, वो इसके कॉइल के क्या होगी नॉर्मल मीन 90 पर। तो ये अब इस केस में फिर एंगल कितना बन रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब ये ख्याल करना है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा इधर से एंगल 90 है, बट हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये रेफरेंस है। तो इस क्वाड्रेंट की बात की जाए, हम यहाँ से चलें 0 0 से होते हुए 180, 180 से होते हुए 270, तो कितना एंगल बना 270। और आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि साइन 270 पर -1 आता है, तो नेगेटिव पीक जो है जी वो हमें मिली। ठीक है जी। फिर ये जो हमारे पास कॉइल है, इसको फर्दर क्या किया, सिलेंड्रिकल कॉइल को रोटेट। ठीक है, तो पहले ये डायरेक्शन थी, तो अब जो इसकी डायरेक्शन है वो ये बन गई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, और जो वेलोसिटी है वो इस कॉइल के परपेंडिकुलर है। तो अब दोनों के दरमियान, इन ब्लैक और रेड के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, 0। तो 0 या 0 को हम 0 भी कहते हैं या 360 भी कहते हैं। साइन 360 पे या 0 पे क्या होता है जी, 0 आंसर आता है, तो हमें दोबारा क्या मिल गया, 0। तो आप देख रहे हैं कि पूरी ये एक AC साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये अपनी जो पोलैरिटी है उसे f टाइम पर सेकंड जो है वो रिवर्स करता है। एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, फिर पोलैरिटी नई साइकिल शुरू हुई। मीन के जैसे रेस आप देख लें, 0 से 360 पे आ गए, पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई, कैंसिल, फिर दोबारा 0 से क्या हुई, स्टार्ट हुई। तो याद रखना है, इस फार्मूले से हमें ये भी पता चलता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है जी, वो साइनोसाइडल है। तो ये एक साइनोसाइडल ही वेव फॉर्म है। तो अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। लाइक एंड शेयर माय वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।